नमस्कार दोस्तों। जो बजट सेशन रहा, बजट में 2025 और 2026 जो बजट पेश किया गया मोदी सरकार के द्वारा, इसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया। टीवी चैनलों, सोशल मीडिया और आम लोगों के जुबान पर इस बजट के बीच में और अभी भी बस एक ही चीज है, वो ये है कि मिडिल क्लास की चर्चा ज्यादा हो रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि 12 लाख तक की इनकम पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगाने का ऐलान सरकार ने की है। लेकिन ये मिडिल क्लास होता कौन है? क्या आपको पता है कि ये मिडिल क्लास कौन होता है? अगर आप वीडियो पहले अभी तक देख रहे हैं तो सबसे पहला सवाल यही है, कमेंट करके बताइएगा। वैसे आपको विस्तार से आगे बता ही रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि ये मिडिल क्लास कौन है? जब 12 लाख तक की जो आय है, ज्यादातर आप देखेंगे तो 1 लाख रुपए महीना हो गया अगर 12 लाख रुपए तक आप टैक्स नहीं लेती है सरकार तो। इस ऐलान के बाद सत्ता में और विपक्ष दोनों उसे मिडिल क्लास को लेकर बहुत सारी बात हो रही है कि राहत मिले, राहत नहीं भी मिले। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि मिडिल क्लास क्या है और कौन से लोग हैं जो मिडिल क्लास में आते हैं और इस क्लास की परिभाषा क्या है। मिडिल क्लास की परिभाषा क्या है, आसानी से अगर समझा जाए तो अब जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं, उन्होंने बजट के पहले दिन ही अपने अभिभाषण में मिडिल क्लास का जिक्र किया। भारत की आर्थिक प्रगति को इस वर्ग की आकांक्षाओं को पूरा करने से जोड़ा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते रहे हैं कि देश के गरीब और मिडिल क्लास पर मां लक्ष्मी की भरसा बनी रहे। फिर चुनाव में भी इस बात को लेकर आपने सुना होगा कि मिडिल क्लास को लेकर फायदा होगा। 12 लाख तक रुपए की टैक्स दिया गया है, तो इस पर कोई जो टैक्स छूट है तो इस पर कोई टैक्स नहीं देने होंगे। चुनाव में फायदा होगा या नहीं होगा ये तो एक अलग बात है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि इस बीच में जो 23 जनवरी को मिडिल क्लास को लेकर हर जो यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव है, दिल्ली में जो विधानसभा चुनाव रहे उस पर सरकार ने हेल्थ एजुकेशन सहित कई मांगे रखी थी कि मिडिल क्लास को राहत दिया जाए। ये सारी चीजें हो रही है और अब तक हमने सिर्फ आपको बताया कि कहाँ कहाँ मिडिल क्लास का यूज हुआ, बताया गया कि मिडिल क्लास को दिया जाए। तो मिडिल क्लास हो रहा है। निर्मला सीतारमण भी ये कह रहे हैं कि जो किराए से होने वाली आय है उस पर टीडीएस की जो वार्षिक सीमा है 2,40,000 रुपए से बढ़ाकर 6 लाख तक कर दी गई। इससे छोटे टैक्स पेयर को फायदा मिलेगा। ये भी कह रही हैं कि अगले सप्ताह संसद में नया इनकम टैक्स बिल पेश किया जाएगा और इन सभी ऐलानों को मिडिल क्लास को राहत देने से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आते हैं मुद्दे पर कि आखिर मिडिल क्लास क्या है। मिडिल क्लास की भारत में कोई एक परिभाषा नहीं है। कमाई और खर्च के लिहाज से ठोस आंकड़े न होने की वजह से भारत में मिडिल क्लास की आबादी का अनुमान लगा पाना काफी मुश्किल है। और देखा जाए तो सरकार की इसमें नाकामी कह सकते हैं कि आपने कोई भी एक पैमाना नहीं रखा कि मिडिल क्लास कौन आएगा, लोअर या हायर, या फिर गरीब कौन, अमीर कौन और मिडिल क्लास कौन। तो फिर मिडिल क्लास परिवार और शख्स कौन होता है? सवाल तो ऐसा ही है जैसा साल 2022 में अगर देखा जाए तो पीपल रिसर्च इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमिक प्राइस की ओर से एक रिपोर्ट जारी की गई थी। रिपोर्ट में यह बताया गया था कि मिडिल क्लास परिवार वह है जिनकी कमाई हर साल 5 लाख रुपए से 30 लाख रुपए के बीच है। रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया कि मिडिल क्लास शख्स वो है जो हर साल 1,09,000 रुपए से लेकर 6,46,000 रुपए तक सालाना कमाता है। अगर 6 लाख तक की ही परिभाषा है तो फिर ये 12 लाख जो टैक्स छूट दी गई है ये मिडिल क्लास में कैसे आ गया? फिर नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च ने इसे लेकर दूसरे आंकड़े दिए। इस संस्था का कहना है कि मिडिल क्लास परिवार वह है जिनकी सालाना कमाई 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में है। तो मिडिल क्लास की एक और परिभाषा बन गई। अब फिर नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अभिजीत बनर्जी और एस्तेर डुफ्लो, इन्होंने 2008 में भारत के मिडिल क्लास के बारे में कहा था कि इसका हर दिन का खर्च $2, जो कि लगभग 160 रुपए
और $10 जो कि 800 रुपए के बीच है। सालाना के हिसाब से 58,000 रुपए से 2,90,000 रुपए के बीच में मिडिल क्लास का खर्च हो तो ये मिडिल क्लास कहलाएगा। लोगों का खर्च हो वो मिडिल क्लास कहलाएगा। ये तो हो गई 3 परिभाषा। लेकिन केंद्र सरकार का क्या कहना है इस पर? केंद्र सरकार का सवाल है कि वह 8 लाख रुपए सालाना से कम आय वाले परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग बताती है, ईडब्ल्यूएस। तो ये 8 लाख से कमजोर, जो 8 लाख से कम है उसकी। तो मिडिल क्लास की आबादी कितनी है हमारे भारत में? मतलब इस सवाल का जवाब तो अभी सरकार भी नहीं दे पाई, लेकिन मिडिल क्लास की आबादी कितनी है ये सवाल अहम है। क्यों? क्योंकि मिडिल क्लास की आबादी कितनी है ये जानना जरूरी होगा, और यही 2022 में प्राइस ने मिडिल क्लास की आबादी कितनी है सवाल पूछा और इसमें अनुमान लगाकर एक आंकड़े जारी किए। 2020 और 2021 में भारत में मिडिल क्लास की आबादी लगभग 31% थी, लगभग 43.2 करोड़, 43 करोड़ 2 लाख 94,000 से अधिक परिवार थे। प्राइस ने ही अनुमान लगाया कि मिडिल क्लास की आबादी 2046 और 2047 तक 100 करोड़ को पार करने की उम्मीद है, जो भारत की आबादी का 61% हिस्सा मिडिल क्लास हो सकता है। 2021 में अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर के द्वारा एक विश्लेषण किया गया था। उसमें भारत में मिडिल क्लास तबका वह है जो हर दिन 100 से $20 की कमाई करता है। अब 100 से $20 का मतलब हुआ कि आप $1 के हिसाब से अगर देखिए तो 86 रुपया भी बैठता है। तो इस हिसाब से आप देख लेंगे तो $20 अगर कमाता है तो 8 दूना 1600 रुपया अगर आप कमा रहे हैं तो डेली के। मिडिल क्लास की आबादी को लेकर भी काफी अलग अलग आंकड़े सामने आते हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े जो आंकड़े हैं, ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स से एक विश्लेषण से ये भी पता चलता है कि 2022 में भारत में मिडिल क्लास की आबादी 46 करोड़ थी, जो कि धीरे धीरे बढ़ेगी भी। लेकिन तुरंत अगर देखा जाए तो इस पूरी रिपोर्ट में हमारे बताने का मतलब ये हुआ कि ये जो मिडिल क्लास कर रही है सरकार, ये सिर्फ लोगों के साथ खेल रही है, कभी उसे टैक्स में छूट देकर, कभी उसके टैक्स बढ़ाकर। क्योंकि भारत में कोई ऐसा परिभाषा ही नहीं है, कोई ऐसा तबका ही नहीं है जिसे आप मिडिल क्लास समझ ले और एक डेफिनेशन हो, एक पैमाना हो कि हाँ, जैसे ईडब्ल्यूएस का पैमाना है कि ईडब्ल्यूएस वो है जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए है। तो फिर जैसे एपीएल है और बीपीएल है, बीपीएल में आपके सालाना आय काउंट होती है तो आप गरीबी रेखा के अंदर आते हैं। और अबव पॉवर्टी लाइन जो है वो एपीएल जिसे कहते हैं आप, बिलो द पॉवर्टी लाइन जिसे बीपीएल कहते हैं। तो इन सब में राशन मिलता है, तो जो एपीएल वाले हैं उन्हें राशन मिलेगा ज्यादा, कम पैसे में ज्यादा। ऐसे ही एक परिभाषा तो है कि ये है एपीएल, ये है बीपीएल। और अमीर की तो परिभाषा ही नहीं कि आप कितने कमा लें, अगर ज्यादा आपके पास सब कुछ ऐश आराम शोहरत है तो आप अमीर हैं। अब फंस गए मिडिल क्लास। तो ये मिडिल क्लास कौन भाई? तो मिडिल क्लास को लेकर कोई डेफिनेशन नहीं है, और इसी वजह से जब भी बजट होता है, जब भी सरकार को छूट देती है या फिर नहीं देती है, तो एक ही सवाल उठता है कि मिडिल क्लास पिस रहा है, मिडिल क्लास को कुछ नहीं मिला, मिडिल क्लास को फायदा मिला। लेकिन इसका कोई पैमाना तय नहीं किया गया है कि मिडिल क्लास कौन है। क्या 12 लाख रुपए सालाना कमाने वाला मिडिल क्लास है, या फिर 30 लाख रुपए कमाने वाला मिडिल क्लास है, या फिर रोज के 5,000 रुपए और 10,000 रुपए महीना कमाने वाला मिडिल क्लास है। जैसे आप इसमें कोई भी ले सकते हैं। आप अगर ऑफिस में हैं तो वहां के चपरासी ले सकते हैं, वहां पर जो आपके प्यून हैं उनको ले सकते हैं, गार्ड हैं उनको ले सकते हैं। क्या 10-12 हजार रुपए कमाने वाले भी मिडिल क्लास हैं, और 20 से 50 लाख तक भी कमाने वाले मिडिल क्लास हैं? तो इसको लेकर जो सवाल है वो कई सारे सवाल उठ रहे हैं। अगर आपको कुछ पता हो इस पर तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं बेधड़क, आप हमें बता सकते हैं कि क्या इसकी कोई पैमाना है जिसमें मापा गया हो। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो आप हमें कमेंट कीजिए। फिलहाल ये जानकारी हमने आप तक पहुंचाई। अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।